एकादश अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे महाराज नारायण, मुझे अब आप संपीड़न की विधि और सूतक के विषय में बताइए। शय्या तथा पददान के विषय में भी उनकी महिमा बताइए। यह सुनकर भगवान नारायण बोले कि यह क्रिया ऐसी है कि इससे प्रेत का नाम छूट जाता है और वह पितृगणों में निवास करता है। जो पुत्र संपीड़न किए बिना सूतक से निवृत्त नहीं होता वह हमेशा अशुद्ध रहता है, इसलिए पुत्र को संपीड़न करना चाहिए। इसके उपाय इस प्रकार हैं। 10 दिन में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय और 15 दिन में वणिक तथा 1 महीने में शूद्र शुद्ध होता है। प्रेत के सूतक से सपिंडी लोग 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। जो कुल के लोग होते हैं वे 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं और अपने गोत्र के लोग नहाने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। पीढ़ियों के भेद से सूतक के दिनों में अंतर होता है। चौथी पीढ़ी में 10 रात तक, 5वीं पीढ़ी में 6, छठी पीढ़ी में 4 और 7वीं में 3 दिन तक सूतक रहता है। इसके बाद 8वीं में 1 दिन और 9वीं में दोपहर तथा 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से ही सूतक समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति परदेश में गया हुआ है, यदि उसकी मृत्यु का संवाद 10 दिन के अंदर मिले तो जितने दिन शेष रह जाते हैं उतने ही दिन का सूतक माना जाना चाहिए। इस दिन के बाद यदि 1 वर्ष तक मृत्यु की सूचना मिले तो 3 रात तक सूतक होता है और 1 साल के बाद समाचार मिलने से सूतक मात्र स्नान करते ही नष्ट हो जाता है। और यदि पहले सूतक के 2 भाग बीतने के बाद दूसरा लग जाता है तो पहले के साथ ही वह समाप्त हो जाता है। बालक के दांत निकलने से पहले ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो नहाने मात्र से शुद्धि हो जाती है। मुंडन तक 1 रात और यज्ञोपवीत के बाद 3 रात और फिर इसके बाद 10 रात में शुद्धि होती है। जन्म से मुंडन तक कन्या के मरने पर स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके बाद विवाह तय होने पर 1 दिन और विवाह के बाद दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है। वागदान और विवाह के बीच का सूतक दोनों कुलों में होता है, लेकिन विवाह के बाद केवल पति के घर में। यदि 6 महीने के भीतर गर्भस्राव हो जाए तो गर्भ के मास के समान दिनों में ही शुद्धि होती है। गर्भ के पतन होने पर शुद्धि तुरंत हो जाती है। कलयुग में यह नियम है कि सभी वर्णों में वृद्धि सूतक और मृतक सूतक की शुद्धि 10 दिन में होती है। मृतक सूतक में देवता की पूजा, अभिनंदन नहीं करना चाहिए। संध्यादान, तप, पितरों का तर्पण, ये सब मृतक सूतक में नहीं करने चाहिए और जो लोग करते हैं उनके पूर्व कर्ज नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ मंत्र से पवित्र व्यक्ति को अग्निहोत्री और पति को ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले गृहस्थ और राजा को तथा वृत्ति को सूतक नहीं लगता। मनु ने कहा है कि विवाह उत्सव और हवन में मृतक सूतक होने पर पहले से बना हुआ अन्न खाना चाहिए, लेकिन यदि अनजाने में कोई दोष हो जाता है तो दोष का भाग नहीं लगा। मृतक सूतक में दान देने वाला दोषी होता है और लेने वाला भी दोषी होता है, इसलिए सूतक की शुद्धि के लिए पिता का संपीड़न करना चाहिए, जिससे वह पितरलोक जा सकता है। हे गरुड़, मैंने धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन के संपीड़न की व्यवस्था की है, किंतु कलयुग में धर्म की हानि से पुरुष की आयु कम हो जाती है, इसलिए 12वें दिन संपीड़न करना ही उचित है। किसी के मरने पर गृहस्थ लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत व्रत उत्सव नहीं होते। याचक को चाहिए कि वह तब तक भिक्षा न ले जब तक संपीड़न नहीं हो जाता। मनुष्य कर्म के लोक में विघ्नों का भागी बनता है, इसलिए संपीड़न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मृतक स्थान को गोबर से लीपकर विधानपूर्वक संपीड़न करे और फिर उसके बाद आचमन आदि करके विश्व देवों का पूजन करे। फिर रुद्र, सूर्य और इंद्र तथा पितामह को क्रम से पिंडदान करे और चौथा पिंड मृतक को दे। सुगंधित वस्तुओं, भोजन, पान, इलायची आदि से पिंड पूजन करे। इसके बाद सोने की शलाका से पिंड के 3 भाग करके पितामह आदि के पिंड से मिला ले। यदि पिता के मरने पर पितामह जीवित है तो उसे पहले प्रपितामह को 3 पिंड दे। उसी क्रम से इनमें मिलाकर पिंडों का दान करे। माता के पहले मर जाने पर यदि दादी विद्यमान हो
तो माता के श्राद्ध में पिता के पिंड की इस प्रकार योजना करे कि प्रपितामह को 3 पिंड देकर उसके साथ माता के पिंड के 3 भाग करके उसमें मिलाकर माता पिता के पितामह रूप में उसको पितामह योग में और लक्ष्मी को पितामह के रूप में समझकर माता के पिंड को मिलाए और इसी रूप में पुत्र रहित स्त्री का संपीड़न पुरुष पति करे। स्त्री का संपीड़ीकरण पति आदि के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष एक ही चिता पर बढ़कर जले हों तो ससुर आदि के बीच में तिनका रखकर उस सती का संपीड़न करना चाहिए। पुत्र को चाहिए कि वह पहले पिता को सती का पिंड दान करे, उसके बाद में मान करे। यदि सती पति की मृत्यु के 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करती है तो उसके पति के साथ ही शय्या दान और पिंड दान करना उचित है। इसके बाद अतिथि को भोजन खिलाकर पितर, मुनि, देवता और दानवों को तृप्त करके मनुष्य परम पद प्राप्त करे। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है और 4 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी योग में अक्षत चंदन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। अपने आचार्य को वर्ष भर के लिए अन्न, सोना, चांदी देना चाहिए और इसके बाद मंगल कुमकुम से नवग्रहों को, देवी और विनायक को पूजना चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्र युक्त अभिषेक करे और हाथ में सूत बांधकर पवित्र अक्षत का दान करे। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन खिलाए और दक्षिणा दे। फिर इसके बाद अपने अपने आजीविका क्रम को स्पर्श करे। ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय शस्त्र को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को छुए, तब पूरी शुद्धि होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह संपीड़न क्रिया करके क्रिया में प्रयुक्त वस्त्रों का त्याग करे और सफेद कपड़े पहनकर शय्यादान करे। शय्यादान अवश्य करना चाहिए। शय्या लकड़ी की बनी हुई हो और चित्रों से सुसज्जित हो, रेशम से बनी हो, सफेद रुई से ढकी हो, सुगंधित हो, तब उसे भूमि में स्थापित किया जाए और छाता आदि लगाकर जो वस्तु शय्या के लिए आवश्यक हो उसकी स्थापना करके उस शय्या पर लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद सुहागवती स्त्री हो तो सुहाग की सभी वस्तुओं को रखें और फिर गंध फूल से आभूषित करके शय्या के ऊपरी भाग में लक्ष्मी नारायण को बिठाए। फूलों से लदी शय्या पर लक्ष्मी नारायण को बिठाकर उनकी पूजा के बाद गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके और फिर इसका पूजन करे। इसके बाद उत्तर की ओर मुंह करके अपनी अंजुलि में फूलों को लेकर ब्राह्मण को सामने खड़ा करके मंत्र का उच्चारण करे और कहे कि हे भगवन, क्षीर सागर में तुम्हारी शय्या के समान ही हमें शय्या प्राप्त हो। और इस प्रकार प्रार्थना करके फूलों को ब्राह्मण पर और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा पर छोड़े और संकल्प सहित शय्या को ब्राह्मण को दान कर दे और फिर कहे कि हे ब्राह्मण, आपको कोई क्या दे सकता है, फिर भी आप इसे ग्रहण कीजिए। उसके बाद शय्या पर प्रतिष्ठित मूर्तियों को हिलाकर उनकी प्रदक्षिणा करे और फिर विसर्जन करे। फिर शय्या का दान करे। प्रस्तुत शय्या को एक ही ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। अनेक को शय्या देने वाला या उसे बेचने वाला नरक में पड़ता है और योग्य ब्राह्मण को शय्या दान करने वाला पुण्य को प्राप्त करता है। दान करने वाले के पिता माता के भी लोक परलोक सुधर जाते हैं। इस दान से परम लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य इंद्र भवन में सुखपूर्वक रहता है। वह अप्सराओं के सहित महाप्रलय तक आनंद पूर्वक निवास करता है। ऐसी शय्या दान करने से तीर्थ और पर्वों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद में, हे गरुड़, मैं तुम्हें पददान के विषय में बताता हूं। पददान की विधि इस प्रकार है। पददान में वस्त्र, छाता, जूता, अंगूठी, कमंडल, पंचपात्र दिए जाते हैं। इन वस्तुओं के साथ तांबे का पात्र, दंड, भोजन और यज्ञोपवीत भी दिया जाता है। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि वह 12वें दिन अपनी शक्ति के अनुरूप 13 ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। इस दान से पुरुष सद्गति प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यम का मार्ग बहुत गर्म होता है, इसलिए छाया के लिए छाते का दान किया जाता है कि मस्तक पर सुंदर छाया बनी रहे। जूते का दान करने से यम मार्ग में जाने के लिए घोड़े की प्राप्ति हो जाती है।
वस्त्रदान से गर्मी, सर्दी और हवा चलने से मिलने वाले दुख नष्ट होते हैं। यमदूतों का रंग काला पीला होता है। वे रास्ते में अंगूठी दान करने वाले को तंग नहीं करते। यम का मार्ग जल रहित होता है, इसलिए जो व्यक्ति कमंडल का दान करता है उसे मार्ग में प्यास लगने पर जल मिल जाता है। जो व्यक्ति तांबे का जलपात्र दान करता है उसे अनेक प्याऊओं के लगाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने की व्यवस्था इसलिए की गई है कि प्राणी यम मार्ग में धीरे धीरे जाए और सुखपूर्वक आराम करता हुआ और खाता हुआ जाए। इस प्रकार संपीड़न के दिन मनुष्य विधिपूर्वक भोजन दे, वह चांडाल आदि को भोजन कराए। संपीड़न के बाद वर्ष के भीतर ही भीतर प्रत्येक मास में कुंभदान करना चाहिए और प्रेत की क्षय तृप्ति के लिए उसे चाहिए कि वह बार बार कुंभदान करे। मनुष्य को ऐसा सोचना चाहिए कि मासिक और वार्षिक विशेष तिथियों पर विशेष रूप से श्राद्ध करूंगा। पूर्णमासी को मरने वाले की श्राद्ध तिथि पाक्षिक रूप से चतुर्थी होती है और चतुर्थी वाले की नवमी, नवमी वाले की चतुर्दशी होती है। इस प्रकार तय करके 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि एक महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मूल महीने में करना चाहिए, और यदि एक महीने में 2 महीने हो जाएं तो 30 तिथियों और पूर्ण पक्ष की ही मान्यता होती है। यदि तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो सारा पूर्व का भाग, और यदि आधे भाग में हुई हो तो उसे आगे के महीने का भाग गिनना चाहिए। इस प्रकार पंडितों को मल मास में विचार करना चाहिए, क्योंकि मल मास में ही संपीड़ीकरण उचित होता है। वर्ष के बीच में यदि महीना अधिक हो तो 13वें महीने में वार्षिक क्रिया करनी चाहिए। संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान करना चाहिए। इस तरह संवत्सर के पूर्ण होने तक मनुष्य को चाहिए कि वह वार्षिक श्राद्ध करता रहे। संवत्सर के बाद प्रत्येक श्राद्ध में 3 पिंडों का दान करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध के बिना तीर्थयात्रा, पितृ संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर तुलसी की मंजरियों से विष्णु की खड़ाऊ का पूजन करना चाहिए और फिर गया के तीर्थ में पिंडदान करना चाहिए। गाय के सिर पर शमी के पत्ते से पूज कर जो पिंड दिया जाता है उसे 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। इस तरह गया में जाकर पिंडदान करने से पिता संतुष्ट होते हैं और ऐसे पुत्रों का जन्म लेना पूरी तरह सफल होता है। हे गरुड़, हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों के द्वारा एक कथा सुनाई गई है। यह कथा मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा है। उसमें कहा गया है कि जो गया जाकर आदर से पिंडदान करेंगे वे सन्मार्गशील होंगे। इस प्रकार हे गरुड़, जो पुत्र यह क्रिया करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। ऐसी क्रिया करने से भारद्वाज के 7 पुत्र अपने जन्म की परंपरा को भोगकर गऊ का वध करने के बाद भी पितरों के प्रताप से पाप मुक्त हो गए। इसके अतिरिक्त दशार्ण देश में 7 व्याध और कालांतर पर्वत में मृगसर द्वीप में चक्रवाक और मानसरोवर में हंस अपने पितरों के प्रताप से पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार पुत्र को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक और इस लोक में सुख मिलता है। इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र को मुक्ति देने वाली और पवित्र कर देने वाली इस क्रिया और भाव को बताया। अब तुम्हें और जो पूछना हो वह पूछ लो।